राधा कृष्ण। रविवार के दिन यह कथा पढ़ने या सुनने से सूर्य भगवान होते हैं प्रसन्न और देते हैं अपना आशीर्वाद। यदि सूर्य को उच्च करना चाहते हैं या प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये कथा ज़रूर सुने या पढ़ें। आइए शुरू करते हैं कथा। प्राचीन काल के एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार नियम से घर को गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाती। भोग लगाने के बाद वह खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसके घर में धन धान्य था। हरि की कृपा थी कि कोई दुख ही नहीं था, सब कुछ मंगलमय था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह वृद्धा जिस पड़ोसन के घर से गोबर लाती थी उसने गोबर देना बंद कर दिया और अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। गोबर ना मिलने पर वृद्धा रविवार को अपने घर को ना लीप पाई और ना ही उसने भोजन बनाया, ना ही भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। निराहार व्रत किया, रात को भूखी ही सो गई। रात को भगवान उसके सपने में आए और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने बताया कि भगवान गोबर ना मिलने के कारण वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गो देते हैं जिससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। सपने में भगवान का ये वरदान पाकर जब वृद्धा की आंख खुली तो आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए थे। गाय और बछड़ी को देखकर वो खुश हो जाती है और घर के आंगन से बांध देती है, खाने का चारा भी डाल देती है। जब पड़ोसन ने वृद्धा के घर में अति सुंदर गौ और बछड़ा देखा तो वह द्वेष से भर गई। उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह अपनी गाय का गोबर वहां ले गई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। इस तरह वह रोजाना ही करने लगी। सीधी सादी वृद्धा के कानों कान खबर भी ना हुई। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। उन्होंने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के भय से वृद्धा ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। सुबह जब गाय ने गोबर दिया तो वृद्धा आश्चर्य में चकित रह गई। फिर तो वो रोजाना अपनी गौ को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा गौ घर के अंदर बंधने लगी है तो उसको सोने का गोबर उठाने की चाल अब कामयाब नहीं हो पा रही थी। कुछ उपाय न देकर पड़ोसन ने राजा की सभा में जाकर सारी बात बता दी। उसने राजा से कहा, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। राजा ने ऐसा सुना तो वह हैरान रह गया। उसने राजा से कहा कि आप सोने से प्रजा का पालन करें, वृद्धा उस सोने का क्या करेगी। राजा को ये बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर गो लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह भोग में लगाकर भोजन करने के लिए जा ही रही थी कि तभी राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वह काफी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन वह वृद्धा गो के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहां दूसरी ओर राजा गो को देखकर प्रसन्न हुआ, पर सुबह जैसे ही उठा तो सारे महल में गोबर भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। रात को राजा के स्वप्न में सूर्य देव ने कहा कि राजा, वह गाय वृद्धा को दे दे, इसी में तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत को प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारे धन के सहित उस गौ और बछड़े को लौटा दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा जाए। ओम सूर्याय नमः। ह्रीं श्रीं सूर्याय नमः। जय सूर्यदेव।